Assalamu alaikum friends, this is me Abdullah Ghaffar and you are watching Custard Genius. Welcome back with a new lecture. Friends, इससे पहले हमने जो लेक्चर बनाया था उसमें ये था कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम बाय द गिवन लोड एंड उसके बाद हमने लेक्चर बनाया था हाउ टू ड्रा एसएफडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय द गिवन लोड। इसमें क्या है, मैंने पहले लेक्चर में आपको रिएक्शंस फाइंड करना सिखाया और शेयर फोर्स डायग्राम बनाना सिखाया। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, बेंडिंग मूवमेंट आपने कैसे फाइंड करना है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। तो चलें हम इस बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मूवमेंट फाइंड कर लेंगे और उनकी मदद से हम क्या कर लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के लिए हमने क्या किया, जो जितने भी लोड्स हैं उनको हमने क्या किया, प्लस किया और उनको 2 पे डिवाइड किया। सपोर्ट 2 है तो हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 15 किलो न्यूटन सपोर्ट 1 पे आ गया, 15 किलो न्यूटन सपोर्ट 2 पे आ गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि रिएक्शन कैसे फाइंड कर लेंगे, उसका लिंक मैं आइकन में लगा दूंगा, आप वो देख सकते हो। अच्छा, अब क्या है, हमने इसको बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करना है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेंडिंग मूवमेंट। फ्रेंड्स, अब बेंडिंग मूवमेंट हम फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हम शेयर फोर्स कैसे फाइंड कर लेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे फाइंड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या है, आपने इसको सेक्शन वाइज कट करना है। आप ये दो लोड के दरमियान आपने कट करना है। ये पहला सेक्शन हो गया। इसी तरह इस पर एक लोड आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, तो इसके बाद आपने दोबारा एक कट करना है सेक्शन। ये सेक्शन 2 हो गए। आपकी मर्जी है कि इधर से कट करना है, इधर से करना है या इधर से करना है, लोड से पहले पहले करना है। तो ये सेक्शन 2 हो गया। इसी तरह फिर एक लोड आ गया तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक सेक्शन कटेंगे, सेक्शन 3 होगा। आगे कोई लोड नहीं है तो इसके सेक्शन 3 हो गए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सेक्शन 1 तो हमारे पास सेक्शन 1 है जिसकी रेंज है 0 से लेकर 2 मीटर तक है, 0 to 2 मीटर। अच्छा, अब क्या है, मैं इधर इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास रिएक्शन है जो कि 15 किलो न्यूटन है और ये आपने सेक्शन इधर से कट की थी। अच्छा, ये जो सेक्शन आपने कट किया इसमें मूवमेंट भी लग रहा है, ये आपने मूवमेंट को भी शो करना है जिसको मैं M1 नाम देता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया, सेक्शन को कट किया लेकिन हमें डिस्टेंस पता नहीं कि हमने कितने डिस्टेंस पे सेक्शन को कट किया, तो वो हम क्या कर लेंगे, x ले लेंगे कि हमें पता नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या है, इसमें लेना है कि जो आपके पास क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज है वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, इस सेक्शन के गेट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या होगा, 15। अच्छा, मूवमेंट का जो फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ना, ये फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया। 15 इंटू डिस्टेंस क्या है, x है। अच्छा, अब क्या है, ये m है, मूवमेंट लग रहा है लेकिन इसका कोई डिस्टेंस नहीं, आपने मूवमेंट एज इट इज लेना है, मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, m को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये रह जाएगा, सॉरी ये भी क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, तो ये भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये m को इधर ही हमने छोड़ा है, इसको इधर लेके गए, ये हो गया है -15x। ये आपके पास इक्वेशन बन गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब डायग्राम बना दोगे तो उसमें आपने ये जो रेंज यूज की है ये आपने यूज करना है। पहले 0 पुट कर लो, फिर दोबारा आपने 2 पुट करना है, इसी तरह। अच्छा, अब हम क्या कर लेंगे, दूसरा सेक्शन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 2 आ गया और उसका हमारे पास रेंज क्या है, 2 से लेकर 4 मीटर तक है, 2 to 4। यहाँ पे मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास रिएक्शन है 15 किलो न्यूटन, ये आपके पास 10 किलो न्यूटन लग रहा है और इधर यूडीएल लग रहा है सेक्शन तक, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है M2। अच्छा, सेक्शन सपोर्ट 1 से लेकर सेक्शन तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि भाई 2 मीटर है, तो यहाँ पे रह जाएगा क्या, x - 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपने क्या करना है, x में से ये 2 निकालना है, ये डिस्टेंस। अच्छा, अब क्या है, अब इसे अपने इसी तरह लेना है, मूवमेंट लेना है, 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा, फिर ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव ले लिया, 10 इंटू एक्स, सॉरी x - 2, लेकिन ना 10 इंटू एक्स - 2 ये वाली डिस्टेंस आ गया। फिर इसी तरह ये भी जो यूडीएल है ये भी आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, आपने क्या करना है, यूडीएल को पॉइंट लोड बनाना है, कैसे, -5 इंटू एक्स - 2। अच्छा, ये तो अब यूडीएल बन गया है, तो यूडीएल क्या होगा, जितने एरिया होगा ना उसके सेंटर पे करेगा यहाँ पे, तो आपने ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ लेना है, फिर x - 2
डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज प्लस मूवमेंट m2 इज इक्वल टू 0। अच्छा m2 किधर रहने दो, इक्वेशन बनाओ ना इस तरह, m2 इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको क्या कर लें, इस सब को इक्वल के हम उस तरफ लेके जाएंगे, ये क्या होगा -15x प्लस इसकी अलामत चेंज हो गया ना, सॉरी 10 इंटू एक्स माइनस 2, फिर ये क्या होगा माइनस, इसको मैं कट कर लूंगा तो ये आएगा 2.5 इंटू एक्स माइनस 2 का, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर होगा। ये आपके पास सेक्शन 2 आ गया। अच्छा अब क्या कर लेंगे, सेक्शन 3 लेंगे। अब फ्रेंड सेक्शन 3 हम लेंगे, सेक्शन 3। अच्छा जिसकी रेंज हमारे पास 4 to 6 है, यहाँ पे मैं आपका सेक्शन 3 ड्रा करूंगा। ये आपके पास सपोर्ट है जो कि 15 किलो न्यूटन है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है 10 किलो मीटर पॉइंट लोड है। अच्छा फिर 2 मीटर के ऊपर आपके पास यूडीएल लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे आपके पास दोबारा 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, और यहाँ पे हमने क्या है सेक्शन 3 कट लिया है। अच्छा यहाँ सपोर्ट से लेकर जो सेक्शन तक है ये आपके पास डिस्टेंस x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है 2 मीटर है, ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये हम क्या कर लेंगे, ये जो 4 मीटर को हम क्या करेंगे x में से माइनस कर लेंगे, x माइनस 4, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, मूवमेंट एक्ट कर रहा है m3। अब दोबारा अपने मूवमेंट लेना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है। ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है इस सेक्शन के गिर्द, तो पॉजिटिव हो गया 15 इंटू एक्स, ये आपके पास क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा इसका भी डिस्टेंस हम लेंगे यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास होगा x माइनस 2, ये हम 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा, तो ये आएगा -10 इंटू एक्स माइनस 2। फिर ये क्या, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है सेक्शन के गिर्द, तो ये भी आ गया माइनस। अच्छा फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है, पहले क्या करना है, ये जो यूडीएल है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें। कैसे कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 5, जितनी भी मैग्नीट्यूड है उसको उतनी ही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, वो पॉइंट लोड बन जाएगा। 5 इंटू 2 अपने क्या, ये तो पॉइंट लोड बन गया। पॉइंट लोड जब आपने बना दिया वो सेंटर पे एक्ट करेगा यहाँ तक। अब देखो ये सेक्टर, ये 2 मीटर का फासला है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा। फिर जो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से सेक्शन तक का डिस्टेंस फिर क्या होगा, देखो 2 मीटर और 1 मीटर 3 होगा, तो ये x माइनस 3 होगा। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के साथ, ये भी हो गया। अब ये लेंगे पॉइंट लोड, पॉइंट लोड का आपके पास क्या है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, माइनस आ गया 10 इंटू ये वाली डिस्टेंस x माइनस 4, और ये फिर आपके पास क्या है मूवमेंट क्लॉकवाइज है, प्लस m3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, m3 को हम इधर रख लेंगे और बाकी को हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। आपके पास आएगा m3 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है यहाँ पे आ गया माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है यहाँ पे आ गया पॉजिटिव हो गया, 10 इंटू एक्स माइनस 2, ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो गया, 5 2 क्या हो गया 10 इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये भी पॉजिटिव हो गया 10 इंटू एक्स माइनस 4। अच्छा ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को यूज करते हुए अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे, पहले हम x की जगह रेंज पुट कर लेंगे, इसी तरह पहला रेंज फिर दूसरा रेंज। चलें डायग्राम की तरफ। फ्रेंड्स हमने क्या किया है, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, पहला दूसरा तीसरा। अब इन इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, BMD जैसे हम कहते हैं। ये हमने क्या किया, 0 0 रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें जो -50 है, ये जो हमने रेंज यूज की है, पहले x की जगह 0 पुट कर लेंगे, फिर इसी तरह 2 पुट कर लेंगे। जब हमने 0 पुट कर लिया तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 होगा। ये आपने वैसे बात याद रखना है, जो सिंपली सपोर्टेड है बी में, तो उसके दोनों हैंड पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा, पहली बात। दूसरा हम क्या किया, दोबारा हमने इस पे रेंज 2 जो हमारे पास ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया 2 पुट किया, 15 2 -13 हो गया, -13 हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर दिया, -13 किलो न्यूटन मीटर, ये पॉइंट आ गया। अच्छा अब हम आ रहे हैं, अच्छा इधर क्या है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना है ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इस पे आएंगे, इस पे क्या है, इसी तरह सेकंड हमने पहला रेंज पुट करना है, फिर दोबारा दूसरा रेंज पुट करेंगे। हम इसी पॉइंट पे ही खड़े हैं, तो इस पे हम क्या कर लेंगे, पहले ये पुट कर लेंगे 2 x की जगह, -15 2 -13 हो गया, तो ये आपके पास क्या है 2 हमने पुट किया, 2 -2 ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 -2 0 हो गया, तो आपके पास इसी पॉइंट पे दोबारा -30 आ गया। फिर हम इसमें 4 पुट कर लेंगे, 4 का रेंज इस पॉइंट पे है, यहाँ पे है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे 4 पुट कर लेंगे, तो और हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो भी आपके पास आएगा -30। तो हम ये पॉइंट मार्क करेंगे
जो कि आपके पास है 13 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब क्या है, ये तो यूडीएल है। यूडीएल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिग्री कर्व से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये यू आपने क्या करना है, थोड़ा सा कर्व देना है। अब तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। पहले इसमें क्या कर लेंगे हम, इसका रेंज हमारे पास है 4 to 6 है। पहले 4 पुट कर लेंगे तो हमारे पास दोबारा यही 30 बनेगा। इसी तरह आप कैलकुलेट कर लें तो आप इसमें 4 पुट करके सारा का सारा कैलकुलेट कर लेना तो -30 बनेगा। फिर आप 6 पुट कर लो x की जगह में, 6 पुट कर लोगे तो आपके पास दोबारा ये क्या होगा, सारा का सारा इक्वेशन 0 होगा। इसका मतलब है ये हमारा डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बन गया, सही बन गया। यानी कि सिंपली सपोर्टेड के क्या दोनों एंड पे है, फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट पे क्या होगा, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव रीजन में, ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगला लेक्चर में इंशाल्लाह बनाऊंगा जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और ओवर हैंगिंग बीम है, उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर बना के भेज दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।